अस्सलाम वालेकुम। स्टर्लिंग लर्निंग में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे फ़िज़िक्स फ़र्स्ट ईयर की और हमारा टॉपिक है आज का ये 13वां लेक्चर है और वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। लास्ट लेक्चर में हमने डॉट प्रोडक्ट की बात की थी जिसमें आंसर जो आता है वो दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद स्केलर में वैल्यू में आंसर आता है। इसमें ये भी प्रोडक्ट ही है लेकिन ये क्रॉस प्रोडक्ट है। इसमें क्या होता है, आपके पास स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर भी वेक्टर फॉर्म में आपके पास आता है। तो इसको लिखते क्या हैं, इसकी डायरेक्शन होती है कि जब भी वेक्टर वैल्यू आएगी तो उसकी डायरेक्शन होती है। सबसे पहले हम डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। लेट से मेरे पास ये एक वेक्टर बी है और ये एक वेक्टर ए है। ठीक है, ये दोनों वेक्टर्स हैं। अब वो कह रहा है ये इनके दरमियान एंगल थीटा है। मैं ए क्रॉस बी फाइंड करना चाहता हूँ। तो इसको मैं राइट हैंड रूल से फाइंड कर सकता हूँ। मैं ए को बी से मल्टीप्लाई करना, तो ए के ऊपर हाथ रख के बी की तरफ जाऊँगा, बी की तरफ कर्ल करूँगा। ये थीटा जिस तरह जिस डायरेक्शन में ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो जिस तरफ मेरा थंब पॉइंट करेगा दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द ए क्रॉस बी का जो यूनिट वेक्टर होगा, जिसको एन का नाम दिया है उसने, वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो ए क्रॉस बी की जो जनरल फॉर्म आती है, जैसे वो ए बी साइन थीटा थी, तो इसकी जो जनरल फॉर्म आती है वो ए बी कॉस थीटा थी, तो ये ए बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा एंगल एंड दिस एन पॉइंट्स आउट दैट द प्रोडक्ट इज आल्सो वेक्टर, क्योंकि यूनिट वेक्टर साथ लगा दिया तो ये भी वेक्टर ही बन गई। ठीक है। अब यहाँ पे हम इसकी डायरेक्शन वही टेल्स को दोनों इकट्ठा कर दें, ए से बी की तरफ अपना राइट हैंड को कर्ल करें तो आप उसकी डायरेक्शन भी बता सकते हैं। तो अब ये देखें, अगर मैं ए से बी को प्रोडक्ट लेता हूँ तो डायरेक्शन अपवर्ड है। अगर मैं बी से ए की तरफ प्रोडक्ट लेता हूँ तो मेरा अंगूठा क्या है, नीचे है, और बी से मैं ए की तरफ आ रहा हूँ तो ये बी से जब मैं ए की तरफ आऊँगा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसके प्रोडक्ट होगा। जो एन वेक्टर है वो उसका इस डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे मैं ऐसे मेरी उंगलियाँ कर्व कर रही थी और यहाँ पे ऐसे कर्व कर। ठीक है, ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, और ये भी आपके पास बी क्रॉस ए है। बी को ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या मतलब कि ए क्रॉस बी इक्वल टू नेगेटिव बी क्रॉस ए। अगर मैंने इस दोनों को, या भी डायरेक्शन डिफरेंट है, अगर इन दोनों को बराबर करना तो बी क्रॉस ए को नेगेटिव करूँगा तो ऊपर की तरफ चला जाएगा, या ए क्रॉस बी को नेगेटिव कर दूंगा तो वो भी नीचे की तरफ आ जाएगा। दोनों एक सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे तब वो बराबर होंगे, क्योंकि वेक्टर्स के अंदर डायरेक्शन का भी ख्याल रखा जाता है। जब दो वेक्टर्स को एक दूसरे के बराबर कहना है तो उनकी डायरेक्शन का भी पहले ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा जी, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, जिस तरह हमने करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट पढ़े थे, इसी तरह क्रॉस प्रोडक्ट के करेक्टरिस्टिक्स हैं। सिंस ए क्रॉस बी इज नॉट सेम एज बी क्रॉस ए, द क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉन कम्यूटेटिव। नेगेटिव साइन के साथ बराबर होता है तो कम्यूटेटिव वो नहीं है। इसके रूप करेक्टरिस्टिक्स लिख देते हैं, करेक्टर्स कह लो, करेक्टरिस्टिक्स पूरा ही लिख लो। तो ये क्या है, पहली बात क्या है कि ये नॉन कम्यूटेटिव है, इसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट टू परपेंडिकुलर वेक्टर हैज़ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला आता है साइन थीटा है। ए क्रॉस बी, इसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगी, ए बी साइन थीटा, तो कह रहा है परपेंडिकुलर की जब उनके दरमियान 90 डिग्री होगा, थीटा परपेंडिकुलर होंगे तो ये वैल्यू मैक्सिमम होगी। कैसे, आपको पता है साइन थीटा साइन 90 क्या होता है, साइन 90 इक्वल्स टू 1। जब ये 1 होगा तो जो भी ए बी की प्रोडक्ट आएगी वो पूरी की पूरी आ जाएगी। अदरवाइज साइन थीटा की वैल्यू जब 90 से कम होती है, 0 पे 0 होती है, और जब 90 से छोटी होती है तो वो 1 से छोटी होती है। तो इस तरह 90 के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो मतलब ए और बी जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर में होंगे, ए यहाँ पे हो और बी यहाँ पे हो,
यहाँ पे 90 डिग्री एंगल हो तो यहाँ इनका ए क्रॉस बी जो है वो मैक्स आएगा, मैक्सिमम आएगा। ठीक है, इसके बाद अगली बात जो है वो कह रहा है जी इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स की बात करें तो जो आई और जे है वो के बराबर होगा। ए आई है उसका एक्स का और जे है उसका वाई एक्सिस का, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो आई जो है वो इसका है, जे जो है वो इसका है, के जो है वो इसका, तीनों क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। आई जे के साथ मल्टीप्लाई करेगा, के आ जाएगा, जे के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो आई आ जाएगा, और के आई के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो जे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इससे आई जे के साथ, जे के साथ विधि वो कैसे कहते हैं राइट हैंड रूल के हिसाब से, आई जे के साथ ऊपर को, जे के साथ ऊपर को, के आई के साथ ऊपर को। जब इसको उल्टाएंगे, अगर के को जे के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड चली जाएगी ऐसे। ठीक है, तो ये आपके पास है, मतलब दो आप यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करो तो तीसरा यूनिट वेक्टर आपके पास आ जाता है। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज नल वेक्टर बिकॉज थीटा इज 0 और 180 डिग्री। पैरेलल वेक्टर्स या एंटी पैरेलल वेक्टर्स, साइन 91 है तो साइन 0 आपको पता क्या होता है, 0 होता है। साइन 180 भी आपके पास क्या होता है, 0 होता है। तो पैरेलल में होंगे दो वेक्टर्स तो थीटा क्या है इनके दरमियान में, 0, और अगर एंटी पैरेलल में होंगे तो थीटा इनके दरमियान क्या है, 180। तो इन दोनों केसों में वैल्यू जो है ए क्रॉस बी की वो 0 आएगी। ठीक है, तो इसी वजह से जो यूनिट वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, आई क्रॉस आई, उसमें आई डॉट आई मैक्सिमम था, इसमें आई क्रॉस आई 0 है। इसी तरह जे क्रॉस जे और के क्रॉस के सारे 0 ही आपके पास यहाँ पे लिखे हुए हैं। चौथा देख ले जी, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इज। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की शक्ल में जब हम प्रोडक्ट इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें थोड़ी सी समझ लें डेरिवेशन टाइप है वो कर देते हैं। चौथा देख लें जी, चौथा है आपके पास फोर्थ, ए बी की जो वेक्टर हैं उनकी जो प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ए के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होंगे, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए वाई के, और इंटू बी के क्या होंगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बी एक्स आई प्लस बी एक्स जे प्लस बी वाई जे प्लस यहाँ पे ए जेड है तो बी जेड के। अब मल्टीप्लाई करें, ए एक्स आई बी एक्स आई के साथ मल्टीप्लाई करेगा, आई आई दोनों क्या हो जाएंगे 0। ए एक्स बी वाई से मल्टीप्लाई करेगा, ये और ये इनको मल्टीप्लाई करें, आई क्रॉस आई 0। बी एक्स और ए एक्स और बी वाई की वैल्यू आ जाएगी, ए एक्स आई जे किसके साथ मल्टीप्लाई, ए एक्स बी वाई, आई को जे से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे बना लेते हैं, ये आई है, ये जे है और ये के है। आई को जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव के आएगा मेरे पास, ए एक्स ये इस तरह से। अब ए एक्स को बी जेड के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, एक्स को बी जेड के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आई को के से, तो ऑपोजिट आई से के की तरफ आ रहा हूँ मैं तो नेगेटिव में वैल्यू आएगी, उसकी डायरेक्शन नेगेटिव होगी तो नेगेटिव जे इसका आंसर आएगा। आई से के की तरफ आऊँगा तो डायरेक्शन में जाएगा लेकिन नेगेटिव जे की डायरेक्शन में, माइनस ए एक्स बी जेड जे। ठीक है, अब ये ए वाई को पकड़ लें, ए वाई बी एक्स से मल्टीप्लाई करेगा जे इंटू वाई,
जे इंटू आई, ये भी नेगेटिव की डायरेक्शन में जाएगा, नेगेटिव के आएगा। ए वाई बी एक्स के, ठीक है, ये नेगेटिव के आएगा आपके पास। और जब जे और जे से मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक्स बी वाई ये दोनों, ये ज़ीरो हो जाएगा यहाँ पे, अब मुझे लिखेंगे ही नहीं। और जे को जेड के साथ, जे को जेड के साथ, ये जे से जेड के साथ आपकी डायरेक्शन पॉजिटिव में आएगी, तो आपके पास आ जाएगा ए वाई बी जेड आई। अभी आपने इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, अभी आखिरी चीज़ रह गई है, ए जेड ए वाई जे बी जेड के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब ए जेड के बी एक्स आई के साथ, ए जेड के बी एक्स आई के जब आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, के जब आई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ए जेड बी एक्स के आएगी, और ए जेड और बी वाई, ए जेड और बी वाई, जेड पहले वाई बाद में, तो वैल्यू नेगेटिव आएगी, माइनस ए जेड बी वाई आई, क्योंकि के और जे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वैल्यू आंसर में आई आएगा। इसी तरह ए जेड और बी जेड रह गए, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, के ये ज़ीरो हो जाएंगे, हम इसको लिखेंगे ही नहीं। तो अब इसको अरेंज कर लें, के वाली अलग कर लें, जे वाली अलग कर लें, आई वाली अलग कर लें। इसमें आई वाली कितनी है, दो आई वाली हैं, दो ही के वाली, दो ही जे वाली। पहले आई वाली लिख लेते हैं, पहले पॉजिटिव आई वाली, ए वाई बी जेड आई माइनस ए जेड बी वाई आई, फिर जे वाली, पहले पॉजिटिव जे वाली फिर नेगेटिव जे, ए जेड बी एक्स जो है, ए जेड बी एक्स जो है वो क्या बना था मेरे पास, के और को आई को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे जे लिखना था, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस ए जेड बी एक्स जे, और दूसरी जे वाली कौन सी है, ये वाली, माइनस ए एक्स बी जेड जे, जेड के वाली लिखनी है ए एक्स बी वाई, और माइनस ए वाई बी एक्स, इसके साथ भी के है, इसके साथ भी के है, तो आप इसको ब्रैकेट्स में लिख लें। और जे और के बाहर कॉमन ले लें, तब भी वही बात है, ऐसे लिख दें तब भी वही बात है, तो ये आपका प्रोडक्ट आ जाएगा ए क्रॉस बी इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। यहाँ पे 2.25 इक्वेशन के अंदर ये चीज़ आपको लिख के दिखाई हुई है। तो जो इसका वेक्टर प्रोडक्ट है वो हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं। ये जो मैंने काम किया है ये हम इसके ज़रिए से भी कर सकते हैं, जो कि आपके पास डिटरमिनेंट की फॉर्म में। डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं थ्री वेक्टर्स का, आई, यही आपके सामने लिखा हुआ है, इसको जल्दी जल्दी से कर देते हैं। ये भी तरीका वैसे आसान तरीका है, अगर आपको आ जाए तो बहुत ही आसान है। अगर आपको ये निकालनी आती हैं, क्योंकि अभी आप फर्स्ट ईयर में हो, तो फर्स्ट ईयर में 9th-10th में हम ये चीज़ें पढ़ के आते हैं। 3x3 का जो है वो नहीं पढ़ा होता, लेकिन फर्स्ट ईयर में हमें पढ़ाया जाता है। आई जे के ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड। 3x3 का प्रोडक्ट कैसे होता है, इसको लिखते हैं और इनका आपस में ये लिखते हैं जब, तो ये नहीं लिखते और ये नहीं लिखते, ये वाली जो दो लाइनें हैं, चार वैल्यूज़ हैं, इनका आपस में मॉड ले लेते हैं। तो ए वाई बी जेड मॉड में माइनस ए जेड बी वाई, जो पहले आंसर आया था उसी के साथ मैच कर रहा है। ए वाई बी जेड माइनस ए वाई ए जेड बी वाई आई के अंदर मौजूद है। इसी तरह प्लस प्लस नहीं, दरमियान में क्या आता है,
प्लस जे ए एक्स बी जेड दरमियान वाली वैल्यू के साथ यहाँ पे माइनस आएगा, तो ए एक्स बी जेड माइनस बी जेड सॉरी ए जेड बी एक्स। ये साइन अंदर मूव करेगा, तो जो वैल्यूज़ यहाँ पे थी, अगर बाहर मैंने पॉजिटिव रखना है तो फिर ये बस साइन अंदर मैंने मूव करवा दिया तो ये नेगेटिव हो जाएगी और ये पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ पे भी ऐसे ही है। इसी तरह तीसरी भी इसी तरह से आएगी, के को रखेंगे बाहर और बाकी वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ये प्लस में ही आएगा ए एक्स बी वाई प्लस ए वाई बी एक्स। दरमियान में प्लस नहीं माइनस आता है ए वाई बी एक्स। ठीक है, बिल्कुल आपके पास यही रिज़ल्ट आ गया और ये आसान तरीका होता है, जल्दी हो जाता है। बस जी, इसी के साथ ये लेक्चर ख़त्म हुआ। वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट की आपको एग्जांपल्स हैं, फोर्स की एग्जांपल है और टॉर्क की एग्जांपल है। ये आगे हम पढ़ेंगे टॉर्क के नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टॉर्क का है। और दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।